हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे प्रेशर ग्रुप्स। लास्ट सेशन में हमने किया मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स एंड आज हम इस सेशन में करेंगे मेजर इंडियन प्रेशर ग्रुप्स। हम कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स वो एसोसिएशंस हैं जिसमें लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड करते हैं एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव को, कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए सरकार पर प्रेशर डालते हैं जिससे उनके ऑब्जेक्टिव सिक्योर हो सके। इसलिए हम ये कहते हैं जो प्रेशर ग्रुप्स हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, नॉन पॉलिटिकल होते हैं। ये किसी भी पॉलिटिकल कंक्लूजन नहीं करते हैं, ये नॉन पार्टीशन नेचर के होते हैं। इनका पर्पस कोई सरकार बनाना, जो पॉलिटिकल पार्टी बनाना नहीं होता। इनका पर्पस होता है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। तो हम देखते हैं हमारे इंडिया में कौन कौन से मेजर प्रेशर ग्रुप्स हैं। फर्स्ट वन इज बिग बिजनेस ग्रुप्स। बिग बिजनेस ग्रुप हम कहते हैं इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो कर रहा है। इकोनॉमी में तीन तरह के सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। इनमें से जो बिजनेस सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, आज के टाइम में बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है। अगर इंडस्ट्री सेक्टर एक्सपेंड करेगा तो इसके साथ साथ क्या होगा, जो बिजनेस एसोसिएशंस है वो बनेंगे एंड वो बिजनेस एसोसिएशंस क्या करती हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्रेशर डालती है सरकार पर। तो हम देखते हैं कि जैसे ही इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की एक्सपेंशन होती है, इसके एक्सपेंशन के साथ साथ जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो राइज भी करते हैं, ग्रो भी करते हैं। हम 91 की एग्जांपल लेते हैं। 91 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई जिसके अकॉर्डिंग हम एलपीजी मॉडल लेकर आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जिस वजह से क्या होता है, इकोनॉमी में इंडस्ट्री सेक्टर और भी ज्यादा एक्सपेंड करने लगता है। तो इसकी एक्सपेंशन के साथ साथ क्या हो गया, बड़े बड़े प्रेशर ग्रुप की एग्जिस्टेंस भी हमारे सामने आती है। ऐसा नहीं है कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं आज के टाइम में ही एग्जिस्ट करने लगे हैं। जो प्रेशर ग्रुप हैं ये क्या है, 1927 से एग्जिस्टेंस में है। हम ये कहते हैं जितने भी बिजनेस ग्रुप हैं इनमें बिजनेस एसोसिएशन एंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है वो सब कुछ इंक्लूड होती हैं, तो हम उनको कह देते हैं बिग बिजनेस ग्रुप। तो सबसे पहले कौन सी प्रेशर ग्रुप है वो एग्जिस्टेंस में आया, FICCI। जी कब से काम कर रहा है, 1927 से। इसको हम कहते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज। जी कब से काम कर रही है, 27 से। जी इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रोथ के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए, उसको फैसिलिटीज देने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल दिया। इसीलिए जो जे एसोसिएशंस हैं, जे प्रेशर ग्रुप्स हैं, क्या करते हैं, जे प्रेशर ग्रुप्स बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उनको फैसिलिटीज देते हैं, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं। तो हम ये कहते हैं जो जे प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं जैसे लॉबिंग एंड मनी पावर, इसको भी यूज करते हैं ताकि जे अपनी डिमांड्स को फुलफिल कर सके। हम ये कहते हैं जितनी भी बड़ी बिजनेस हाउसेस हैं, जितने भी बड़े प्रेशर ग्रुप्स हैं, इनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा होता है कि इनका इन्फ्लुएंस ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन के इन्फ्लुएंस को इनअफेक्टिव कर देता है। इट मींस क्या हो गया, इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है ना कि ट्रेड यूनियन का, क्योंकि जी मनी पावर को बहुत ज्यादा यूज कर रही हैं। तो बिग बिजनेस ग्रुप्स हैं जो इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट इज ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अकॉर्डिंग बहुत सारी ट्रेड यूनियन है जो इंडिया में एग्जिस्ट कर रही हैं। हम कहते हैं हमारे इंडिया में 40,000 से भी ज्यादा ट्रेड यूनियन है। उनमें से 12 ट्रेड यूनियन बहुत ज्यादा बड़ी हैं, मेजर ट्रेड यूनियन है जो ऑल इंडिया लेवल पर काम कर रही हैं। तो हम ये कहते हैं जितनी ट्रेड यूनियंस होती हैं ये क्या होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सर्ड भी होती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको स्पॉन्सर करते हैं जिस वजह से इनकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। हम कहते हैं
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये क्या है? ये कांग्रेस यूनियन कांग्रेस के द्वारा स्पॉन्सर है। लाइक दिस हिंद मजदूर परिषद, ये क्या है? बीजेपी के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, तो ये प्रो बीजेपी है। इस तरह ट्रेड यूनियन है जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालती है, लेबर की रिफॉर्म्स के लिए काम करते हैं ताकि अच्छे से लेबर रिफॉर्म हो, उनको मिनिमम वेजेस मिले, बेसिक फैसिलिटी मिले। तो हमारे देश में बहुत ज्यादा ट्रेड यूनियंस भी एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट इज पीसेंट ऑर्गेनाइजेशन। हम कहते हैं इंडियन इकोनॉमी क्या है? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। आज भी हमारे देश में 50% 60% तक की पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर एंड इट्स रिलेटेड एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब 70% पॉपुलेशन थी जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही थी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन द इंडियन इकोनॉमी। हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बिना इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ की कल्पना भी नहीं कर सकते। इट मींस क्या हुआ कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करेगा तभी इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कुछ प्रोड्यूस किया जाता है वो इंडस्ट्री सेक्टर में एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी, वर्क कर रही थी। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने भी अपना प्रेशर ग्रुप बना रखा है। हम जैसे कहते हैं भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा, ये सब क्या है? किसान यूनियंस हैं। हमारे देश में बहुत ज्यादा किसान यूनियन है जो सेंट्रल लेवल पूरी इंडिया में भी काम करती हैं, कुछ स्टेट तक भी लिमिटेड है। तो वो किसान यूनियंस क्या करती हैं? आपस में मिलकर डिमांड करती हैं कि उनकी डिमांड्स को फुलफिल किया जाए। जैसे आज के टाइम में किसानों का धरना चल रहा है, इसमें किसान डिमांड कर रहे हैं जो नए 3 लॉस लाए गए हैं हमें नहीं चाहिए, इसको वापस किया जाए। तो किसान क्या कर रहे हैं? अपनी यूनियन बनाई हुई है कि सरकार के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि हमको ये लो नहीं चाहिए और एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसको लो बनाना चाहिए और पूरे इंडिया में इसकी प्रिवेलेंस होनी चाहिए, वो इस्टेब्लिश होना चाहिए ताकि सभी किसानों का इसका बेनिफिट मिले। तो ये सब कुछ क्या है? किसानों की यूनियन है जो सरकार के ऊपर प्रेशर डाल रही है, क्योंकि किसान क्या करते हैं? अपने वेलफेयर के लिए वो इकट्ठे हुए हैं, साथ मिलकर अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। तो हम ये कहते हैं जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो क्या करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं, क्योंकि जितने भी बड़े लॉ बनाए जाते हैं वो मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाए जाते हैं। नए लॉ इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो वो प्रेशर किसके ऊपर डालते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डालते हैं। जैसे प्रोक्योरमेंट ऑफ प्राइसेस, एमएसपी, इनके रिगार्डिंग कोई नेगोशिएशन है, प्रेशर डालना है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही डाला जाता है। इसीलिए जो पीजेंट हमारे फार्मर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और उनके प्रेशर ग्रुप्स क्या कर रहे हैं? सरकार पर अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं ताकि उनकी डिमांड्स फुलफिल हो सके। नेक्स्ट इज कास्ट एंड रिलीजियस ग्रुप। हमारे देश में डिफरेंट कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर ग्रुप्स हैं जो क्या करते हैं? अपनी कास्ट को प्रमोट करने के लिए, अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि इस कास्ट के लोगों की डिमांड फुलफिल होनी चाहिए, इस रिलीजन के लोगों की डिमांड फुलफिल होनी चाहिए। अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो वो ग्रुप्स क्या करते हैं? गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं। इट मींस क्या है? हमारे देश में कास्ट एंड रिलीजियस के नाम पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर ग्रुप्स बनाए गए हैं जो अपनी डिमांड्स को फुलफिल करना चाहते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी डिमांड्स हैं। सबकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रेशर ग्रुप्स ही एक ऐसी यूनियन होती है जो लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करा पाती है। इसीलिए हम कहते हैं जो इलेक्टोरल या फिर वोटिंग होती है इसमें जे कास्ट एंड रिलीजियस ग्रुप्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनकी एग्जांपल जैसे जाट सभा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ये सब कुछ क्या है? जे कास्ट के नाम पर एंड जे रिलीजन के नाम पर प्रेशर ग्रुप्स है जो अपने रिलीजन को और कास्ट को प्रमोट करने की बात करते हैं। नेक्स्ट इज स्टूडेंट एसोसिएशन।
हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट लेवल पर भी बहुत ज्यादा एसोसिएशन बनाई हुई है जो अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए काम करती है। सबसे पहले 1928 में लाला लाजपत राय जी के द्वारा पहली स्टूडेंट फेडरेशन बनाई गई जो अपनी स्टूडेंट की डिमांड को फुलफिल करने के लिए काम कर रही थी। तो हमारे देश में बहुत ज्यादा स्टूडेंट फेडरेशन हैं, स्टूडेंट यूनियंस हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं जो डिमांड करते हैं। हम कहते हैं पहले हमारे देश में जो वोटिंग एज थी वो कितनी थी, 21 ईयर्स थी, तो अब वो कम होकर कितनी हो गया, 18 ईयर्स हो गया। ऐसा कैसे हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन थी, स्टूडेंट प्रेशर ग्रुप्स थे, इन्होंने सरकार पर प्रेशर डाला जिस वजह से एज लिमिट को कम कर दिया गया। इट मींस क्या है, जे भी क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर डालती हैं। तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जे बीजेपी के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, यूथ कांग्रेस के द्वारा, ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन अकाली दल के द्वारा। इस तरह डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, ग्रुप्स हैं जो क्या करते हैं, सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं। नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक प्रेशर ग्रुप्स। लिंग्विस्टिक प्रेशर ग्रुप का मीनिंग क्या, जो लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड होते हैं। इट मींस क्या हो गया, हम अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते हैं। हमारे देश में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, इनमें से हम कहते हैं 22 लैंग्वेज हैं, वो क्या है, हमारे शेड्यूल में एडेड हैं। अगर हम अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, हम लैंग्वेज के बेस पर प्रेशर ग्रुप बना लेते हैं जो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए लिंग्विस्टिक प्रेशर ग्रुप बनाए जाते हैं, जैसे तमिल संघ हो गया, हिंदी प्रोटेक्शन परिषद होगी, पंजाबी साहित्य सभा होगी। ये सब क्या है, एक लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। लाइक दिस वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, वुमेन प्रेशर ग्रुप्स जो क्या करते हैं, वुमेन की डिमांड्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं जो वुमेन है इनके साथ कोई भी इनजस्टिस ना हो, इनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। तो जे क्या करते हैं, जे प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, सिक्योर द इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। जे इसको इंश्योर करते हैं हर एक बात में वुमेन की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए एंड उनके साथ कोई भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। जैसे वुमेन वेलफेयर सभा होगी, महिला मंडल हो गया, वुमेन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये सब क्या है, प्रेशर ग्रुप्स हैं। लाइक दिस प्रोफेशनल ग्रुप्स, जो हम प्रोफेशन की बात करते हैं, जैसे एडवोकेट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, रिसर्चर हो गए, टीचर हो गए, जिस सब अपने अपने प्रोफेशनल हैं, तो इन्होंने अपनी लेवल पर प्रेशर ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जैसे ऑल इंडिया बार एसोसिएशन हो गया जो एडवोकेट का है, ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल जो डॉक्टर के लिए है। तो ये प्रोफेशनल प्रेशर ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट इज ट्राइबल रीजनल ग्रुप्स। ट्राइबल रीजनल ग्रुप्स क्या होते हैं, एक ट्राइब को प्रमोट करने के लिए, उसको बचाने के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कहते हैं ट्राइबल संघ ऑफ असम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, द नागा नेशनल काउंसिल, ये ट्राइब्स को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज इडियोलॉजी बेस्ड ग्रुप्स। इडियोलॉजी बेस्ड कि कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं जो सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि इस इडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं सोशलिज्म की इडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, उसी तरह उनके कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो गांधीइज्म की पार्टी है, गांधीइज्म को प्रमोट करने की बातें करते हैं। जैसे हम कहते हैं सर्वोदय समाज हो गया, सेवा संघ, गांधी पीस फाउंडेशन होगी, तो ये गांधी जी की इडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। इस तरह हमारे देश में बहुत ज्यादा इंडियन प्रेशर ग्रुप्स हैं जो क्या करते हैं, सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं ताकि इनकी डिमांड्स फुलफिल हो सके, जो अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर पाए। तो ये था टॉपिक ऑफ मेजर इंडियन प्रेशर ग्रुप्स। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे मेथड्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, जिस वजह से वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर पाते हैं। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।